नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी। सभी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनकी भर्ती पर कोई प्रयास हो नहीं रहा है और कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो प्रयास भी हो रहा है और ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लापरवाही के वजह से हम लोगों की भर्ती कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट में स्टे लग गया। आज चर्चा करेंगे उसी लापरवाही को लेकर के। सच्चाई का जब पता नहीं होता है तो हम लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं या सिस्टम को कोसते रहते हैं या फिर बोलते हैं कि आयोग लापरवाही किया है। तो लापरवाही का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। देखिए, हम लोगों की जो बहनें हैं वो कोर्ट से लेकर के नेता मंत्री विभाग आयोग सब कहीं अपना प्रयास की। चूँकि आचार संहिता लगा हुआ है तो जिस प्रकार का प्रयास होना चाहिए था उस प्रकार का प्रयास हो नहीं पाया। हालांकि आचार संहिता हटने के बाद बहुत सारे प्रयास जो संवैधानिक होंगे वो किए जाएंगे और जो प्रेजेंट टाइम में किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक बात की सूचना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रयास ऐसे होते हैं जो जब सकारात्मक हो जाएंगे तो स्वतः आपके सामने आवेंगे। बात करेंगे, एक पत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जो 1/5/2024 को लिखा गया हमारी एक बहन की तरफ से, और ये लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके प्रमुख सचिव, आप यहाँ पर स्टैम्प देख सकते हैं, श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ने 2/5/2024 सचिव बाल विकास को ये अग्रसारित कर दिया। पत्र कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख लें। मुख्य सेविका भर्ती 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से स्टे मुक्त करवाने हेतु डबल एजी के रिक्त पद को अतिशीघ्र भरने व मजबूती से पैरवी करवाने के संबंध के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। माननीय सादर चरण स्पर्श के साथ आपके आदेश व आशीर्वाद की आकांक्षी लगभग 34,000 बेटियां अग्रलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कर समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत हैं। मुख्य सेविका भर्ती को माननीय उच्च न्यायालय ने 13/12/2023 को स्टे दिया। आपके द्वारा बार बार आदेशित करने पर भी बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश जन सुनवाई संख्या, देखिए यहीं पर नोट करने वाली बात है, 3 जन सुनवाई संख्या इसमें मेंशन की गई है इस पत्र में, और लिखा गया है कि के निस्तारण में जो आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें केवल कार्य प्रगति पर है, उचित पैरवी की जा रही है, लिखा है। ठीक है। महोदय अवगत कराना है कि केस नंबर दिया गया है 12/924 में नियुक्त डबल एजी अधिवक्ता महोदय इस्तीफा दे चुके हैं। पद रिक्त है तो पैरवी के नाम पर सिर्फ तारीखें मिलती हैं और वादी प्रतिवादी बहस करने जाते ही नहीं हैं। ठीक है। महोदय, बिना सरकारी अधिवक्ता के गंभीर हुए हमारा स्टे नहीं हटेगा, अतः डबल एजी के पद के रिक्त पद को अतिशीघ्र भरकर अतिशीघ्र मुख्य सेविका केस की पैरवी का आदेश देने की कृपा करें। ठीक है। इस लेटर में जो संलग्न की गई, तो जो पुरानी 3 आख्या बाल विकास पुष्टाहार विभाग के तरफ से भेजी गई थी, ठीक है, संबंधित बहन को, उन आख्याओं को भी लगाया गया है। ध्यान दीजिए आप। और ये आदेश जो 1 तारीख को यानी 1 मार्च को मुख्यमंत्री के सचिव जी ने, इस आदेश पत्र को आप पहचानते हैं कि 46 महिला अभ्यर्थियों ने दिया था, तो ये आदेश भी उसमें संलग्न किया गया था। उसके बाद से विभाग ने जो आख्याएं भेजी, ठीक है, वो तीनों की तीनों आख्या भी संलग्न की गई थी। और इन तीनों ही आख्या, यानी कि ये तीनों आख्या चूँकि अलग अलग डेट में आई हैं और अलग अलग पत्रों के जवाब में आई हैं, लेकिन इन तीनों आख्या में केवल 5/3/2024 तक की ही स्थिति दर्शाई गई है। आप देख लीजिए, तीनों आख्या समान है, ठीक है, जबकि इन तीनों की डेट अलग अलग है और अलग अलग ये IGRS के माध्यम से संबंधित बहन के पास पहुंची। आप इस चीज़ को नोट करिए। यहाँ पर देखिए कि 5/3/2024 के द्वारा स्टे वैकेंट कराए जाने हैं तो अपर महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध किए, अतः प्रश्नगत प्रकरण में विभाग के स्तर से पैरवी की जा रही है, तदनुसार शिकायत निस्तारित की जाती। बार बार
ठीक है। मार्च से लेकर के अब तक के जितने भी पत्र गए हैं, मई में आप देख लीजिए कि जो पत्र मैंने आपको दिखाया ये भी 5वें महीने का है। बात समझ रहे हैं? 5वें महीने के पत्र में भी जो आख्या 16 तारीख को लग करके आई, मैं आपको दिखा रही हूँ, 16 तारीख को भी यही आख्या लगा के दी गई है। 16 मई को भी यही आख्या लगाई गई। ठीक है। एक हमारी बहन का जवाब तो कल आया है। ठीक है, कल आया है, यानी 20 तारीख को आया है। उसमें भी सेम आख्या लगाई जा चुकी है, जबकि यह सबको विदित है कि इस डेट के बाद यानी 5/3/2024 के बाद भी 3 बार न्यायालय में डेट लग चुकी है और इन तीनों बार में अधिवक्ता महोदय मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका पद खाली था। ठीक है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। बार बार माननीय जो मुख्यमंत्री जी के सचिव सर हैं वो बार बार जो है पत्र को अग्रसारित करते हैं विभाग को और आदेशित भी करते हैं कि विभाग उचित पैरवी करे, लेकिन विभाग क्या कर रहा है कि मार्च वाली पुरानी आख्या कट कॉपी पेस्ट कर रहा है प्रत्येक लेटर के जवाब में, जबकि जो बहन है उन्होंने री अपील की थी। ठीक है, री अपील में ये मेंशन भी किया था कि इन तीनों IGRS के जवाब में एक ही आख्या लगाई जा रही है, बार बार एक ही आदेश दे दिया जा रहा है और बार बार सिर्फ यही लिखा जा रहा है कि उचित पैरवी की जा रही है। तो प्रश्न ये बनता है कि उचित पैरवी वहाँ कर कौन रहा है जब वहाँ पर पद खाली है और अधिवक्ता महोदय सरकारी पहुँचते नहीं हैं? तो क्या मतलब विपक्षी दल के लोग उचित पैरवी कर रहे हैं? उसके बाद से मैंने देखा कि उन 3 डेटों के बाद से अब चूंकि आप जान रहे हैं कि इंटरवेंशन फाइल भी पहुंच गई है, यानी कि जो जिसको आप बोल सकते हैं कि हस्तक्षेप जिसको बोलते हैं, जो हम लोग 34,000 बहनें फंसी हुई हैं इस भर्ती में, इनमें कुछ जो साहसी बहनें थी उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी डाल दिया है। उसके बाद भी अब ये हो रहा है कि डेट नहीं मिल पा रही है। हालांकि प्रयास एड़ी चोटी से जोर लगा करके किए जा रहे हैं, जो भी प्रयास संभव किए जा रहे हैं, तो डेट नहीं मिल पा रही। तो ये डेट ना मिल पाने में और ये बार बार विभाग के द्वारा एक ही जवाब देने में आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि वर्तमान गवर्नमेंट कहाँ तक जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, संबंधित विभाग जहाँ से ये अध्याचित करके पद दिए गए UPSSC आयोग को और उन्होंने ईमानदारी पूर्वक परीक्षा भी करवा ली और UPSSC को ये पता ही नहीं था कि इसमें कोई संविदा कर्मियों के पद हैं। उसके बाद में संविदा कर्मी बहनों ने UPSSC को भी पार्टी बना लिया। हालांकि UPSSC ने समय से अपना काउंटर दाखिल कर दिया, लेकिन समय से जवाब किसने नहीं दिया? बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने। उन्हीं की लापरवाही के चलते हुए स्टे लग गया और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार उनको आदेशित किया जा रहा है कि आप कोर्ट में स्टे हटाने के लिए उचित पैरवी कीजिए, तो वो मार्च की पैरवी, मार्च में जब अधिवक्ता महोदय का पद रिक्त नहीं था तभी वाली पैरवी की आख्या बार बार लगा दे रहे हैं। यानी 20 तारीख को भी जो आख्या लगाई गई वो सेम यही आख्या है। यही आख्या 20 तारीख को भी लगाई गई। बहुत सारी बहनें मेरी परेशान रहती हैं कि मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित कोई न्यूज नहीं दी जा रही है। तो बहनों से मैं कह रही हूँ कि न्यूज बनाई तो जा नहीं सकती है। ठीक है, जो लोग गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, अगर वो सारा टाइम न्यूज ही आपको देते रहेंगे, एक एक बात की जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तो काम फिर नहीं होगा, ये जान लीजिए। बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित जो आपको यहाँ पर नहीं बताई जा सकती हैं, या और भी जो कार्य लोग कर रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पर क्यों बतावें। उसमें भी कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, कहते नहीं घर का भेदी लंका ढावे। उसमें भी आप जानते हैं लड़ाई कोई भी लड़ी गई हो, चाहे आज़ादी की ही लड़ाई क्यों ना हो या कोई और भी लड़ाई हो, तो उसमें कुछ विभीषण टाइप के लोग होते ही हैं जो आपकी योजना को ला करके और वितरित कर देते हैं सब में। और जब वो योजना फ्लोर पर आ जाती है, सबको जानकारी हो जाती है, तो वहाँ पक्ष वाले और विपक्ष वाले सभी देखते हैं। तो ये बताइए कि जिसका हित प्रभावित होता है तो वो अपना प्रयास करता है। आप प्रयास कर रहे हैं स्टे मुक्त करवाने का
और अगला पक्ष प्रयास कर रहा है कि स्टे बरकरार रहे। तो ये कुछ नासमझी में चीज़ें की गई हैं जिनके द्वारा और ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, आप लोग समझदार हैं। न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। बस ये सोचिए कि जो भी लोग लगे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम मिले, और मिलेगा भी, क्योंकि कोई भी कार्य अगर सकारात्मक रूप से किया जाता है और सही दिशा में किया जाता है तो उसका परिणाम भी सही निकलता है। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए, फिर भी आपको मैं क्या आश्वासन दूंगी। मैं कोई नेता, मंत्री, जज या अधिवक्ता तो नहीं हूँ, आपके जैसे अभ्यर्थी हूँ। तो चूँकि मैं प्रयासरत हूँ और मेरे साथ बहुत सारी बहनें भी प्रयासरत हैं, तो हम लोग अपने प्रयास को देखते हुए ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। इलेक्शन बिल्कुल अब कंप्लीट होने के कगार पे, जल्द ही आपकी आचार संहिता हट जाएगी। फिर हम लोग चारों तरफ से जो भी हम लोगों से संवैधानिक प्रयास होगा हम सब लोग करेंगे। और इस बार मैं सभी बहनों का आह्वान भी करती हूँ कि अगर कोई भी प्रयास किया जाए तो चाहे वो कोर्ट में हो या कोर्ट के बाहर हो, आप सभी लोग कमर कस लीजिए। सब लोगों को अपनी लड़ाई स्वतः लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कई सारी भर्तियां आपसी फूट के भेंट भी चढ़ गई हैं। ठीक है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा आप परेशान होंगे नहीं। कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, मेन मुद्दा इस समय यही है कि कैसे स्टे हटे। बाकी अटाप कटाप आहर्ता या जो भी मुद्दे हैं वो मैटर नहीं करते हैं। जैसा आप लोग पैनिक है, डर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो पहले आहार्य थे वो अब भी आहार्य हैं, जो कटाप में पहले शामिल थे वो अब भी शामिल हैं। कटाप कोई बहुत हाई नहीं जाएगी, ये विशेष परीक्षा है। बिल्कुल मत परेशान होइए, थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ मुझ पर भरोसा रखिए या किसी और पर रखिए, आप अपनी करनी और कथनी पर भरोसा रखिए। आपने जो भी किया है, जिस उद्देश्य से किया है, जिस विचार से किया है, वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। आपने जो सोच करके कार्य किया होगा वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। आप बिल्कुल मत परेशान होइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि देखिए, मैं न्यूज़ बना नहीं पाऊँगी, जो चीज़ें सामने निकल के आती हैं मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ठीक है। बाकी जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।